क्यों इसलिए आ रही है कि तमसा के तट पर पहुंच गए उसने। आलस घेर रहा है, आलस घेरता है तब इंसान को नींद आती है। तमसा के तट पर नींद आती ही आती है, इसलिए कहा गया सतोगुण में रहो। पर नींद तो हमको भी आनी चाहिए ना, हमको नहीं आती। हमको कहे कि क्यों नहीं आती? हम भी इंसान नहीं क्या? हम भी तो इंसान है। हम भी बढ़िया खिचड़ी खा के आए हैं सब लोग। हाँ? तो हमको भी तो नींद आ सकती है, लेकिन हमको नहीं आती। क्यों नहीं आती? आपको क्यों आ रही? इसका मतलब है तमसा, तमस तमोगुण का प्रतीक है, और तमोगुण का लक्षण है आलस्य और प्रमाद। आलस्य प्रमाद उसका लक्षण है। तो और तमसा के तर पर जब सब पहुंचे, अयोध्यावासियों को नींद आ गई। सो गए सब लोग, और सो गए तो राम जी सबको सोता छोड़ के आगे बढ़ गए। आए थे सब राम जी के साथ चलने के लिए, लेकिन सो गए तो राम चले गए छोड़ के। इसका मतलब क्या है कि जो सो जाता है उसका राम चला जाता है। जो सोवत है, जो सोया उसकी कथा छूटेगी। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लक्ष्मण नहीं सोए तो राम के साथ लगे रहे हो। अयोध्यावासी सो गए, राम जी उनको छोड़ के आगे बढ़ गए। लक्ष्मण जी नहीं सोए तो जा रहे साथ में, और बाकी लोग सो गए तो खो बैठे राम जी को। आप भी अगर राम के साथ रहना चाहते हो, और आपकी इच्छा, कथा में सुनो खाली, ये कहानियां नहीं है, ये सब विज्ञान है पूरा। जिसकी इच्छा हो आप में से मैं राम के साथ रहूं, राम जी को हमको अपने साथ रखें, तो आप भी जागो जागो। सोने वाले को राम फिर छोड़ देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। अब जागना माने क्या होता है, सोना माने क्या होता है, इसको समझो ठीक से। जागना माने ये जागना नहीं, राइज, ये राइज नहीं। सोना माने वो स्लीपिंग नहीं। रामायण की भाषा में सोना माने कुछ और होता है, जागना माने कुछ और होता है। जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। जागने की परिभाषा क्या है? जागना मीन्स, मास्टर साहब को लगा कि अब इधर बार बार जाएंगी तो पंडित जी भी तुरंत हाँ, ये तो बात सही है। मास्टर हैं, सबको सिखाती हैं, तो इतना तो समझदार तो हैं। फिर बार बार यहाँ से क्रॉस किया हमने तो फिर हाँ, बात बिगड़ जाएगी। बाबा बहुत टेढ़ा है। तो कहाँ थे? हाँ, जागना माने क्या होता है, सोना माने क्या होता है। जागोगे तो राम के साथ रहोगे, और सोओगे तो खो बैठोगे। जागना माने क्या होता है, ध्यान दे के समझो। अभी सुंदरकांड परसों होगा जब सोमवार को, तो सुनेंगे आप। लंका में सब सो रहे थे, एक आदमी जागा था केवल। कौन? विभीषण। उसकी पहचान क्या है? विभीषण जागा, माने बाकी सब स्लीपिंग में मोड में थे, एक जागा था विभीषण। उसकी पहचान क्या लिखी है? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। ये जागे की परिभाषा है, जो राम को भज रहा है। कैलाश की चोटी पर जब शंकर जी जागे ना, बीते का सहस्राथी और तजी समाधि संभव विनाशी, राम राम शिव सुमरन लागे, तब जाने सती जगतपति जागे।
मतलब परिभाषा खुली खुली है ये, जागा उसी को जानना चाहिए जो राम जागा तो राम राम सुरन की ना। शंकर जी जागे, राम राम शिव सुमरन लागे, जागे। तो ये कथा नहीं है, जागे की ये परिभाषा है। जागा कौन? जो राम को भज रहा है। और सोया कौन? अब इसका विलोम कर दो आप। राम को भज रहा है वो जाग रहा है, और सोया कौन है फिर? जो राम जी को नहीं भज रहा है, जो खाली इस मानव जीवन को खाओ पियो में गंवाए दे रहा है, खाओ पियो में खाली बस, वही सोया है। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो राम जी को भजेगा वो राम के साथ रहेगा, और जो राम जी को भूल जाएगा उसको राम जी छोड़ जाएंगे। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो राम जी को भजेगा वो राम के साथ रहेगा, और राम जी को जो भूल जाएगा उसको राम जी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अयोध्यावासी सो गए और राम आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो कहाँ पहुँचे? पहुँचे गंगा जी के तट पर एक गांव है, प्रयागराज के पहले पड़ता है। जब बाई रोड जाओ ना, लखनऊ से इलाहाबाद जाओ बाई रोड प्रयागराज, तो रास्ते में एक गांव पड़ता है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर निषादों की टोटल बस्ती उसमें है, टोटल निषाद। निषाद माने ये मल्लाह लोग, मल्लाह होते हैं ना, जानते हैं आप लोग? इस गांव में मल्लाह है कि नहीं? नहीं, केवट है इस गांव में, केवट है। आसपास तो होंगे कहीं ना कहीं। एक जाति होती है मल्लाहों की, केवटों की। तो पूरा गांव वो मल्लाहों का ही है। उस गांव में टोटल मल्लाहों की बस्ती है, और उस गांव का जो सरपंच है उसका नाम है निषाद राज गुह। गुह। अब उसके गांव के बाहर गंगा नदी है, और राम जी वहीं पहुंच गए। गंगा जी में स्नान ध्यान कर रहे थे तीनों लोग। तब तक निषाद राज गुह ने पाई खबर कि राम जी आए हैं और मेरे गांव के बाहर स्नान पूजा कर रहे हैं, मेरे गांव के बगल में ही। अब निषाद राज गुह तो पूरे परिवार समेत भागा, बीवी बच्चे सब लेके भागा। राम जी के चरणों में दंडवत किया उसने, प्रणाम किया दूर से, और कहा ठाकुर जी अब आप मेरे गांव चलो। आपकी अयोध्या यहाँ नहीं है भाई, इस गांव का मुखिया मैं हूँ, ये हमारा साम्राज्य है। यहाँ से आपका वनवास हो गया है, उसको छोड़ आए हो आप, मेरे गांव चलो, 14 साल ही रहो अब मेरे गांव में, और हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। मैं सेवक समेत सुत नारी, समेत सुत और नारी आपकी सेवा करेंगे हम लोग। आप 14 साल ही रहो, और वनवास जब बीत जाए, 14 साल बीत जाए तो यहीं लौट जाना, चलो हमारे गांव में रहो। तो निषाद राज गुह को भगवान ने उठाया, अपने गले से लगाया, और फिर कहा भैया अब देखो यहाँ पर राम राज्य की ये राम राज्य का क्या बोलेंगे, शिलान्यास है। शिलान्यास भगवान राम ने यहीं पर राम राज्य का, दो होते हैं ना, दो टाइप के काम होते हैं, एक उद्घाटन, एक शिलान्यास। हाँ, उद्घाटन मैंने हाँ का काम शुरू होगा, ठीक है। तो राम राज्य का जो शिलान्यास है वास्तव में राम जी ने यही श्रृंगवेरपुर में किया है। राम राज्य की परिभाषा क्या होती है? राम राज्य माने जहां कोई ऊंच न हो, जहां कोई भेदभाव न हो, उसको राम राज्य कहते हैं। राम जी राजा जब बने हैं ना, तो अब लास्ट डे सुनाऊंगा मैं आपको, अंतिम दिन जब राम राजा बने थे तो पहला काम किया उन्होंने, पहला काम राजा बनने के बाद में, सरजू मैया में 4 घाट बनाए गए थे। 4 घाट थे, लिखा है साहब साहब। एक ब्राह्मण घाट, ये पंडित नहाएंगे, यहाँ छत्री घाट, एक वैश्य घाट, एक शूद्र घाट अलग था वो, एक स्त्रियों का घाट अलग था, महिलाओं का। तो भगवान राम जब राजा बने तो पहला जीओ पास किया, मंगाया बुलडोजर, पहले दिन ही मंगाया बुलडोजर। अब मंगा के महिलाओं का घाट तो रखा अलग ही, लेकिन जो 4 घाट और थे वो ब्राह्मण घाट, क्षत्रिय घाट, वैश्य घाट, शूद्र घाट, उनकी सबकी बाउंड्री तोड़ा दिया, सबकी बाउंड्री तोड़ दिया, कुछ नहीं, एक घाट होगा खाली सबका, सब एक घाट पे नहाएंगे। ये क्या है? पंडित घाट और ठाकुर घाट, बनिया घाट। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिखा है सब रामायण में। राम राजा बने उसके बाद पहला काम लिया हाथ में, उसका नाम रखा राजघाट। और मज्जहि तहां वर्ण चार्यु नर, चारों वर्णों के लोगों को, मैंने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को राम जी ने एक घाट पे नहला दिया। अलग अलग क्या सब लोग जी रहे हो, एक घाट पे नहाओ सब लोग। जहाँ भेदभाव ना हो, जहाँ परस्पर प्रेम हो, जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, वही तो राम राज्य होता है। वही तो जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी प्यार मिलता हो।
हम खाली बड़े बड़ों को प्यार मिलता रहे और छोटे मरते रहे तो वो रामराज नहीं हो। रामराज नहीं, रामराज माने होता है समाज का जो सबसे छोटा आदमी है, लास्ट मैन, वहां तक भी राजा का प्यार पहुंच जाए, उसको रामराज कहते हैं।